आप देख रहे हैं सबरा कलर्स ऑफ लाइफ। 5 अगस्त 2020 ये भारत के लिए खास दिन के रूप में है। यानी आज के दिन जो 5 सालों से अधिक ये जो लोगों की एक बहुत बड़ी कल्पना थी कि राम राज्य स्थापित करेंगे भारतवर्ष में, भगवान राम की मंदिर की स्थापना को लेकर के ये लंबी लड़ाई जो है आज वो सकारात्मक दिखाई दे रही है। हमारे बीच रांची सांसद संजय सेठ जी हैं। हम इनसे जानेंगे कि राम जन्मभूमि पूजन को लेकर के क्या तैयारियां की गई है। एक बहुत आज महत्वपूर्ण है, 5 अगस्त का दिन 2020 का महत्वपूर्ण है। क्या देखिए, तो 500 साल का आंदोलन और फिर 150 साल की अदालती लड़ाई और फिर तारीख पे तारीख उस पर कांग्रेस का खेल। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद और एक दृढ़ इच्छा शक्ति, एक संकल्प कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनका संकल्प था, जिनकी प्रतिज्ञा थी, वो प्रतिज्ञा 1990 में ही नहीं उन्होंने ली थी कि अब दोबारा अयोध्या तभी पहुंचेंगे जब राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ होगा। ऐसी प्रतिज्ञा तो आप देखो, तो ये तो सदियों के बाद इतना खुशी का दिन आया है। आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया आज उमंग में है, उत्साह में है। हो भी क्यों ना कि भगवान पुरुषोत्तम राम के जन्म स्थल पर भव्य मंदिर बनने जा रहा है और अब से कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री जी निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे, भूमि पूजन का नींव रखेंगे। तो निश्चित रूप से आप देखो कि जगह जगह आज कोरोना काल भी है, कोरोना का युद्ध भी लड़ रहे हैं, कोरोना पे विजय भी प्राप्त करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, लॉकडाउन का पालन भी करना है, लेकिन उत्साह उमंग में कमी भी नहीं रखनी है। और यह उत्साह उमंग आप देखो घर घर में हनुमान चालीसा, रामायण, रामचरितमानस, राम का जाप। और आज जब पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा तो वह दीपोत्सव अद्भुत होगा। और वह दीपोत्सव हम कह सकते हैं कि अद्भुत भी होगा, अकल्पनीय भी होगा। कि अभी दीपावली तो 2 महीने बाद है, लेकिन यह दीपावली बहुत महत्वपूर्ण है। ये दीपावली 500 साल के इंतज़ार के बाद आज दीपावली मनेगी और इसीलिए सारे लोग उमंग में हैं। और कल 2 दिन से ही यहाँ 1 लाख लड्डू का काम चल रहा है। कल भगवान का भोग लगा, हनुमान जी का तपोवन मंदिर में राम परिवार में भोग लगा, उस भोग को फिर सब में डाला गया। कल से ही वितरण शुरू है और आज लोगों के बीच वितरण किया जाएगा, क्योंकि यह समय हम कह सकते हैं कि उमंग का समय है, इसमें कोई कमी नहीं रखनी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कोरोना के जितने भी नियम और कानून कायदे हैं उनको ध्यान में रखता है। कई सालों से लोग यह कह रहे हैं कि राम लला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। क्या राम लला अब तो भी आ गए, क्या राम राज्य की जो बात हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राम राज्य आप देखो, पिछले 6 साल में जो एकात्म मानववाद का दर्शन था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, अंत्योदय, करोड़ों लोगों को उनके घर कुंडी खटखटाकर गैस चूल्हा सिलेंडर दिया गया, शौचालय दिया गया। और अभी इस कोरोना काल में नवंबर तक मुफ्त राशन। अरे यही तो है कि राम राज्य की ओर बढ़ता हुआ देश। आज दुनिया क्यों भारत के पीछे मुरीद है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, उनकी क्षमता और देश के बढ़ते कदम। आज दुनिया के नक्शे पे भारत विकास की दौड़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखो 4-5 महीने से जो लॉकडाउन है, अर्थव्यवस्था उसके बाद भी संभल रही है। ये दुनिया में कैसे देश, संपन्न राष्ट्र भी, और इस कोरोना काल में 135 करोड़ देशवासियों में एक भी कोई भूखा मरा क्या? यही राम राज्य है। एक भी 135 करोड़ देश में एक भी जनरल स्टोर, एक भी खाने के सामान में लूट हुई क्या? नहीं हुई। अमेरिका और जो संपन्न राष्ट्र हैं, आप सब ने दिखाया कैसे ब्रेड बटर की दुकानें लूटी गई
जर्मनी, जापान, अमेरिका। हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ। यही राम राज्य है और राम राज्य की ओर बढ़ते कदम हैं, रातों रात नहीं, लेकिन 6 सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्यशैली दिखाई, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, किसानों को मानदेय हो, किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन योजना हो, ऐसे ऐसे सैकड़ों योजनाएं जो अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक पहुंची और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, यही तो राष्ट्र प्रेम है, यही तो राम राज्य है। हम देश में रहकर राष्ट्र के प्रति वो भाव नहीं रखें, सेना के प्रति वो भाव नहीं रखें, सुप्रीम कोर्ट के प्रति वो भाव नहीं रखें, सीबीआई के प्रति वो भाव नहीं रखें, चुनाव आयोग के प्रति वो भाव नहीं रखें, हमेशा नकारात्मक भाव रखें, काम नहीं चलेगा। आज सभी एजेंसियां अपना काम कर रही है, यही तो देश का बढ़ते कदम है, यही तो राम राज्य की ओर बढ़ता हुआ देश है। कोई भूखा नहीं रहे। और जो 135 करोड़ देशवासियों की जो इच्छा शक्ति थी, क्यों युवा देश है, लगभग 68 करोड़ लोग 30 साल के नीचे हैं, ऐसा भारत और आत्मनिर्भर भारत। आज देखो कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद विदेशों का आयात बंद हो गया, लोग घर घर निर्माण कार्य शुरू कर चुके। एक पीपी किट जो हम नहीं बनाते थे, अब रोजाना 6 लाख पीपी किट बन रहे। तो ऐसे ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अब तो भारत को रोकना बड़ा मुश्किल होगा। भारत तो के कदम बहुत तेजी से बढ़ रहे और एपीजे कलाम की जो इच्छा थी कि 2020 भारत का होगा और 2020 भारत विश्व के सिरमौर पे बैठा होगा। आज जो एपीजे कलाम की जो इच्छा शक्ति थी, वो इच्छा शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पूरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये भी कहा है कि 3 सरकारों को पहल का आज भी परिणाम है, कांग्रेस की इसमें सहभागिता रही है, इस पर क्या है? कांग्रेस ने कहा है कि पिछली की 3 सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने इसमें राम मंदिर के निर्माण में वो अपनी सहभागिता, उसकी भी पहल की गई है, इस पर आपके क्या? हाँ, 1990 में जब कासेओको पे मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलाई थी, वो अल्पमत की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी ने उस सरकार को बचाया था। क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? और जिस जिलाधिकारी के पांडे जी थे जिलाधिकारी, उनके निर्देश पे वहाँ ताला खुला, उनके निर्देश पे काम हुआ और उस जिलाधिकारी को कांग्रेस पार्टी ने जिंदगी भर सैक कर दिया कि साहब तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। आज कांग्रेस पार्टी कारसेकों पे गोली चलाने वाले ऐसे मुलायम सिंह का समर्थन की, उसकी सरकार बचाई और पूछते थे कि भाई राम लल्ला हम आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, खूब व्यंग करते थे। अब तो तारीख भी बता दिए, अब तो स्थल ही बता दिए, समय भी बता दिए। अब तो प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आज तो निर्माण कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं। अब वो उनके लिए कोई रास्ता बचा नहीं, कोई रास्ता बचा नहीं। कांग्रेस कह रहे कि हम भी इस उत्सव में हम भागीदारी निभाएंगे, कांग्रेस भी एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, आपको इसका क्या कहना? बिल्कुल मनाएं, राम तो सबके हैं। हम तो चाहते हैं कि भाई जय श्री राम का नारा लगाएं, जय श्री राम का नारा सब लोग लगाएं। तो राम हमारे थोड़ी, राम तो पूरे दुनिया के राम हैं। और खुशी होगी कि कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में भी जय श्री राम का बोर्ड लगे, कांग्रेस के बैठकों में जय श्री राम के नारे लगे। क्या है? राम तो सबके हैं, हमने बांध के थोड़ी रखा है। लेकिन ये जनता है, सब कुछ जानती है और सबको पहचानती भी है। झारखंड में राम राज का कैसा लग रहा है कि झारखंड में राम राज कब स्थापित होगा? देखिए, झारखंड आप देखो क्या स्थितियां हैं, इस पे आज की राजनीति नहीं करना चाहते। आज तो उत्सव का दिन है, आज तो उमंग का दिन है, आज तो लड्डू खाने और खिलाने का दिन है, आज तो राम नाम जपने का दिन है।
आज तो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, वही है। आज तो भगवान श्री राम की स्तुति का दिन है, आज तो हनुमान जी की स्तुति का दिन है, आज तो हनुमान चालीसा पढ़ने का दिन है। आज जिस घर में हनुमान चालीसा पढ़ ली, जिस व्यक्ति ने हनुमान चालीसा पढ़ ली, वो तो पुण्य का भागीदार होगा। अरे मनुष्य तो छोड़ दो, आज के दिन में पशु पक्षी जानवर जितने हैं जो विचरण कर रहे हैं, वो भी पुण्य के भागीदार होंगे कि उनकी नंगी आंखों के सामने पुरुषोत्तम भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ होना जा रहा है, तो वो भी पुण्य के भागीदार होंगे। सदियां बीत गईं, आंख पथरा गई, कई पीढ़ियां निकल गईं इस आश्रय से कि भगवान श्री राम का मंदिर बने। दिन आ गया, ये शुभ दिन है। इस शुभ दिन में आज का दिन तो 5 अगस्त तो वैसे ही बहुत शुभ दिन था। पिछले साल 5 अगस्त को क्या हुआ था? संकल्प पूरा हुआ था। अब दूसरा संकल्प इस बार पूरा हो रहा है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। कांग्रेस इसको, इस बात को लेकर, राम जन्मभूमि पूजन को लेकर बोल रहा है कि बीजेपी जो है राजनीतिक भी कर रही है, इस पे आप क्या? हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं? गोलियां जिसने चलाई उसकी सरकार आपने बचाई। आपने तो बड़े जो नारे पूर्व में लगाए थे कांग्रेस पार्टी ने, वो नारे आज भी याद हैं। 1-2 दिन इंतजार कीजिए, उन नारों को भी पब्लिक डोमेन में हम सब लाएंगे, चिंता मत करें। तो आपने देखा रांची के सांसद संसद सेठ ने कहा कि आज का दिन राजनीति का दिन नहीं है, बल्कि आज खुशियाँ मनाने के दिन है, दीपोत्सव मनाने का दिन है, यानी मिठाइयों बांटने का दिन, एक दूसरे को खुशियाँ बांटने का दिन है। कैमरा पर्सन अजय कुमार, सबरंग समाचार, रांची।